नमस्कार, मैं हूं हेमराज सिंह चौहान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेमराज सिंह चौहान ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसे भूचाल की और जिसके केंद्र बिंदु में है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत। हरीश सिंह रावत ने अचानक करीब एक हफ्ता भर पहले अपने राजनीतिक अवकाश का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो 15 दिन तक राजनीतिक अवकाश लेंगे। इसके बावजूद जिस तरह से उनके राजनीतिक अवकाश को लेकर पूरे कांग्रेस में बवंडर मचा हुआ है, कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक तूफान आ गया है। कांग्रेस इस समय काफी कठिन स्थिति में नजर आ रही है। अगर हरीश रावत को नहीं मनाया गया, अगर या फिर हरीश रावत नहीं मानते हैं, तो कांग्रेस के लिए स्थिति काफी खराब हो सकती है। हालांकि जो लोग हरीश रावत की राजनीति को जानते हैं वो ये जानते हैं कि हरीश रावत प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और ये उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकता है। हरीश रावत ये चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी बातें सुनी जाए, उनके कुछ लोगों को टिकट दिए जाएं। जैसा कि हम सब ने देखा है कि साल 2017 के जो चुनाव थे वो उनकी अगुवाई में ही लड़े गए थे। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके बावजूद बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर उत्तराखंड में एक नया इतिहास रच दिया था। कांग्रेस को इस बार मात्र 11 सीटें मिली थी। उसके बाद हुए साल 2022 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस आलाकमान ने उस समय भी हरीश रावत की खूब सुनी थी। गणेश गोदियाल को उनके कहने पर ही अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा टिकट वितरण में भी उनकी काफी सुनी गई थी। खुद उन्होंने पहले रामनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें लालकुआ सीट पर आना पड़ा, जहां वो खुद विधानसभा चुनाव हार गए। और इस चुनाव में जैसी कि आशा थी कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और इतिहास भी उसके साथ था। हर 5 साल में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होता था, लेकिन उस बार ऐसा नहीं नजर आया। और सीएम सिंह धामी भले ही खटीमा से खुद की सीट हार गए, लेकिन वो अपनी पार्टी को बड़े बहुमत के साथ जिता के लाए। कांग्रेस को उस समय सिर्फ 19 सीटें मिली थी और एक कहा गया था कि जिस तरह का राजनीतिक द्वंद्व उस समय नजर आया, अगर वो राजनीतिक द्वंद्व नजर नहीं आता तो कांग्रेस की सीटों में अच्छा खासा इजाफा हो सकता था और बीजेपी को इसका काफी ज्यादा फायदा मिला। कांग्रेस टूटी हुई नजर आई, बिखरी हुई नजर आई और जनता के बीच संदेश गया कि अगर हम कांग्रेस को जिता भी देते हैं तो कांग्रेस में वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मार्च 2016 के दौरान हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस में एक बड़ी फूट हुई थी। करीब आधा दर्जन विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। हालांकि इसके बाद हरीश रावत बहुमत साबित करने में सफल हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो अपनी पार्टी को चुनाव में वापस नहीं लेके आ पाए। हरीश रावत की कोशिश होगी कि साल 2027 का चुनाव भी उनको केंद्र में रखकर लड़ा जाए, उनकी बातें सुनी जाए, लेकिन हरीश रावत की जो उम्र है उसे देखते हुए कहा जा सकता है और जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद जो समीकरण बन रहे हैं उसमें हरीश रावत फिलहाल उतनी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय उनके खास प्रतिद्वंदी हरीश सिंह रावत की आलाकमान में अच्छी खासी पकड़ बन चुकी है। आलाकमान ने उन्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व भी दिया है। ये बात कांग्रेस आलाकमान भी जानती है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि हरीश रावत को अगर साथ नहीं लिया गया तो पार्टी को कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जो अभी मानते हैं कि हरीश रावत को पहाड़ों की समझ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से उत्तराखंड को वो समझते हैं, उनका लंबा राजनीतिक करियर उत्तराखंड में रहा है। वो ब्लॉक प्रमुख से उन्होंने सांसद तक का सफर तय किया है, इसके बाद वो विधायक भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत चाहते हैं कि उनके इस एक्सपीरियंस की कदर की जाए, लेकिन इस समय समीकरण उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। हरीश रावत लगातार, लेकिन भले ही वो राजनीतिक अवकाश की बात कर रहे हो, लेकिन वो लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो लगातार इवेंट्स में हिस्से ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इशारों में वो बातें कह रहे हैं कि वो किन बातों को लेकर नाराज हैं और कांग्रेस के प्रति जैसी उनकी निष्ठा है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि आने वाला हफ्ता किस तरह से करवट लेता है, क्योंकि 8 अप्रैल को जो उत्तराखंड प्रदेश की प्रभारी हैं कुमारी सैलजा आ रही हैं। कुमारी सैलजा और हरीश रावत ने केंद्र में साथ काम किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा की कोशिश होगी कि हरीश रावत को मनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, जिस संजय नेगी को आगे रखकर हरीश रावत ने एक तीर चला है पार्टी में, जिस तरीके से जिस राजनीतिक अवकाश के जरिए वो एक तरीके से पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं, वही संजय नेगी आज उनसे मुलाकात कर चुके हैं और ये बयान दे रहे हैं कि उन्होंने हरीश रावत से निवेदन किया है कि वो अपना राजनीतिक अवकाश जो है उसे तुरंत वापस ले लें और इसके साथ ही कांग्रेस को मजबूत करें। संजय नेगी की बात करें तो संजय नेगी ने रामनगर विधानसभा चुनाव में 2022 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बागी तेवर अपनाए थे, भले ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अच्छा खासा डेंट किया था और उनका अभी भी मानना है कि वो
रामनगर सीट पर काफी बेहतर कर सकते हैं। और जो कहा जा रहा है कि रंजीत रावत एक बार फिर से रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हरीश रावत कहीं ना कहीं संजय नेगी को सामने करके रंजीत रावत को भी दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। वही पार्टी इसके बीच में एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करेगी जिसमें कि रणजीत सिंह रावत को भी मनाया जा सके और साथ में हरीश रावत को भी मनाया जा सके। बात करें कि इस समय हरीश रावत के खेमे से जो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं उसमें धारचूला के विधायक हरीश धामी हैं, जागेश्वर से पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, जो माफ कीजिएगा विजय बहुगुणा सरकार जब साल 2012 में आई थी तब उन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया गया था। इससे पहले एनडी तिवारी सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे। और इसके अलावा उनके पक्ष में जो है प्रदीप टमटा है, राज्यसभा के पूर्व सांसद वो रह चुके हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भी वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वो भी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हरीश रावत की बातें सुनी जानी चाहिए, हरीश रावत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गोविंद सिंह कुंजवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हरीश रावत को नजरअंदाज किया गया तो कांग्रेस कभी भी उत्तराखंड में चुनाव नहीं जीत सकती। हालांकि इसका जवाब हरक सिंह रावत अपने तरीके से लगातार दे रहे हैं, जिसके बाद ये बयानबाजी काफी ज्यादा चरम पर पहुंच गई है। इसके बाद हरीश धामी ने साल 2017 का सिगुपा छेड़ दिया और बताया कि हरीश रावत ने कैसे कांग्रेस से बगावत की थी और वो बीजेपी में कुछ विधायकों के साथ शामिल हो गए थे और इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चल के भी वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। वहीं हरक सिंह रावत की बात करें तो वो इशारों में लगातार हरीश रावत पर निशाना साध रहे हैं। भले ही वो कह रहे हैं कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता हैं, इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस ने काफी कुछ दिया है और उन्हें इस समय पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में चुनावों से पहले एक बार फिर से हरीश रावत सेंटर में आ चुके हैं। पूरी उत्तराखंड की राजनीति उनके इर्द गिर्द अभी नजर आ रही है। बीजेपी की भी इस पर काफी नजरें हैं, बीजेपी काफी पैनी नजर इस पर बनाई हुई है और ये कहा नहीं जा सकता कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। और ये हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, इस बात की काफी कम संभावना है, लेकिन बीजेपी इसे एक अपने अवसर के तौर पर देख रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस में चुनाव से पहले एक बार फिर से फूट नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प है कि हरीश रावत का राजनीतिक अवकाश कब टूटता है या फिर हरीश रावत यहां से अपने जो तल्ख तेवर है उनको और ज्यादा तेज करेंगे जब तक उनकी बात नहीं सुनेगा दिल्ली। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल हेमराज सिंह चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे रख सकूं, देश विदेश में जो प्रमुख घटनाएं उस पर बात कर सकूं। इसके अलावा जिन मुद्दों पर कम बात होती है, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हों, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हों, या वो चाहे हमारी संस्कृति के मुद्दे हों, चाहे वो हमारी भाषा को लेकर मुद्दे हों, उन सब पर आपसे खुलकर बात कर सकूं।